देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सदन के माध्यम से ये कहा था कि चिराग पासवान जी से और सांसदों को सीखना चाहिए। कोई गड़बड़ी नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बयान पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि चिराग पासवान को मैंने सांसद बनाया है, अगर उनकी इच्छा है तो वही चुनाव लड़के देख लेते। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटी। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। एनडीए के अंदर जो तीन सबसे प्रमुख दल है, लोजपा, जनता दल यूनाइटेड जदयू और भारतीय जनता पार्टी भाजपा, लेकिन क्या तीनों में सब कुछ सही है? क्योंकि चिराग पासवान कुछ नाखुश नज़र आते हैं। अभी तक चिराग पासवान नीतीश कुमार को एनडीए का नेता नहीं माना है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम एनडीए में हम भाजपा के ऊपर हैं और हमारी विश्वास, हमारी जो अलायंस है वो भाजपा के लिए है। जब भाजपा जो करेगी हम उनके साथ हैं। हमारे साथ हैं लोजपा के छात्र प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष यामिनी जी। इनसे जानेंगे कि चिराग पासवान या कहें लोजपा किसके साथ है, नीतीश कुमार के साथ या बीजेपी के साथ? लोक जनशक्ति पार्टी का अलायंस जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ 2014 के लोकसभा चुनाव के दरमियान शुरू हुआ। नीतीश कुमार के साथ नहीं? नीतीश कुमार जी बाद में आए और वो भी हमारे सहयोगी हैं जी। और हमारा जो अलायंस है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो नीतीश कुमार को आप लोग नेता मानने में अभी लेट कीजिएगा? नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा कहा है कि हमें अपने माननीय मुख्यमंत्री जी पे भरोसा है और हमेशा उनके कार्यों को एक ईमानदार सहयोगी के रूप में उन्होंने हमेशा सुझाव दिया है। तो उनके कार्यों पे हम लोगों को कोई असंतोष नहीं है। उन पे भरोसा है माननीय मुख्यमंत्री जी पे कि वो जो भी कार्य करेंगे वो बेहतर करेंगे, लेकिन उससे बेहतर किया जा सकता है, जिसमें बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट रैली के दौरान माननीय चिराग पासवान जी ने बताने की कोशिश की माननीय मुख्यमंत्री जी। लेकिन इतना लेट क्यों हो रहा है? आप लोग डायरेक्ट नीतीश कुमार के नाम पे मोहर क्यों नहीं लगा रहे हैं? लोजपा की तरफ से लेट है क्योंकि अमित शाह ने वर्चुअल रैली में साफ कर दिया कि हम विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेंगे, लेकिन लोजपा क्लियर नहीं की है। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कुछ दिनों में क्लियर करेंगे कि किसके नेतृत्व में हम लोग वहाँ चुनाव लड़ेंगे। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के क्षेत्राधिकार का सवाल है। इस पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हाल ही में जदयू के जो कह सकते सबसे नंबर 2 नेता हैं आरसीपी से, उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान को हमने सांसद बनाया है। मुझे इस बात पे बड़ी हंसी आती है कि 2014 के चुनाव में जब एनडीए गठबंधन था उस समय वो हमारे सहयोगी नहीं थे और माननीय चिराग पासवान जी वहाँ से सांसद चुन के आए और उस समय लोक जनशक्ति पार्टी के 7 सांसद हुआ करते थे और जनता दल यूनाइटेड के 2 सांसद थे। 2014 के इलेक्शन के बाद 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें वो हमारे सहयोगी हुए और उनकी 2 सीटों से 17 सीटें हुई। तो ये उनका आत्ममंथन करने का समय है कि उन्होंने हमें बनाया कि हमने उनको बनाया। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जब एनडीए के सहयोगी हैं तो सभी दल मिल के एक दूसरे के साथ काम करते हैं और सहयोग करते हैं। और जहाँ तक माननीय चिराग पासवान जी का सवाल है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सदन के माध्यम से ये कहा था कि चिराग पासवान जी से और सांसदों को सीखना चाहिए, तो उनके सर्टिफिकेट की दरकार हमें नहीं है। मतलब आरसीपी सिंह के बयान से आप सहमत नहीं हैं? मैं उनकी बात से कतई सहमत नहीं। लेकिन ऐसा क्यों कहा? इसका मतलब कुछ दोनों के अंदर अंदरूनी मामला कुछ गड़बड़ नजर आ रहा है यामिनी जी। साफ साफ आप लोग क्लियर कर नहीं रहे हैं अभी तक। कोई गड़बड़ी नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बयान पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि चिराग पासवान को मैंने सांसद बनाया है, अगर उनकी इच्छा है तो वही चुनाव लड़के देख लेते, वही मैदान में उतर जाते और हमारे चिराग पासवान के अपोजिट में या कहीं से उम्मीदवार हो जाते तो उनको पता चल जाता कि उनकी स्थिति जनता के बीच में क्या है। वो राज्यसभा सदन के सदस्य हैं और उनको ये समझना चाहिए कि लोकसभा में हमारे सांसद को 1.5 से 2 लाख वोटों से जीत उनकी सुनिश्चित हुई थी और उन्होंने जिक्र किया है कि शेखपुरा में 28,000 मत से हमने उनको मदद किया है। क्या लगता है कि आरसीपी सिंह के जो स्टेटमेंट है उसका असर एनडीए गठबंधन पे पड़ेगा? नहीं, इसमें कोई असर पड़ने की मुझे नहीं लगता है कि कोई बात होगी। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे कि किसके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे और माननीय चिराग पासवान जी जिसके नेतृत्व में चुनाव अभी तय करेंगे, अभी तय हुआ नहीं है। मैं तो बता रहा हूँ कि चुनाव लड़ना ये जो क्षेत्राधिकार है वो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दायरे में है। मतलब लोजपा जदयू के नाम पे अभी मोहर नहीं लगाई है, भाजपा के ऊपर मोहर लगाई है।
भाजपा के साथ हमारा अलायंस है और भाजपा के नेतृत्व को हम स्वीकार करेंगे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिसके भी नेतृत्व को स्वीकार करेगी हम उसके साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। देखिए, आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान लगातार बिहार सरकार के ऊपर शुरू से प्रश्न उठाते आए हैं, चाहे विद्यार्थियों का मसला हो, चाहे शिक्षकों का मसला हो, चाहे लॉकडाउन में जिस तरह से मजदूरों की समस्या सामने आई, क्या उसको लेकर के कुछ नाराज़गी है कि सवाल इधर से उठाया जा रहा था, उधर से जवाब नहीं आ रहा था? देखिए, हमारा काम है एक ऑनेस्ट एलाई होने के नाते कि उनको हम सुझाव देते रहें। आप शास्त्र में जाएंगे तो एक श्लोक है कि अन्याय सहकर बैठ रहना महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंध को भी दंड देना धर्म है। इस हेतु ही तो कौरव और पांडवों का रण हुआ, जो भव्य भारतवर्ष के काल्पांतरण का कारण हुआ। अगर कुछ बेहतरी करनी है तो अपने सहयोगी दलों को भी सुझाव आपको कभी कभार देना पड़ेगा और वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने शुरू से ये काम किया है। सुझाव स्वीकार नहीं किया गया उधर से। हमारा काम है सुझाव देना, स्वीकार करना या अस्वीकार करना ये माननीय मुख्यमंत्री जी के क्षेत्राधिकार में है, लेकिन एक ऑनेस्ट एलाई होने के नाते ये हमारा कर्तव्य बनता है। क्या लगता है एनडीए साथ रहेगी? एनडीए साथ रहेगी, तीनों दल? हाँ बेशक। विधानसभा चुनाव में एनडीए एकदम इंटैक्ट है, इसमें कहीं कोई बात नहीं है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे कि किसके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।